जीते जाए के बाद एक तपे उड़ा लावा हथी और उड़ल जा हथी कहाँ जनता से एक आध से मिले चार गो से बात एकदम आगे जा रहा है। हॉर्न बजे कौची एम्बुलेंस और पीछे से दौड़ल जा रहा है। कोई ज़रूरतें नहीं है कि जीते के बाद हमको क्या कमी है ना कमी है। एक करे से रोड बन रहा है, एक करे से कबाड़ रहा है। ब्लॉक में 2 साल से दौड़ रहे हैं, न कर्मचारी सुनता है न समय से सीओ बैठता है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। हमारा नंदाई पंचायत में डुमरिया थाना अंतर्गत 5 साल में 5 दिन चला भी नहीं है नल जल। बताइए 2 बरस से दौड़ रहे हैं, ब्लॉक में एगो काम नहीं हो रहा है, परेशान है। ये 12 तरह का सिस्टम 6 महीना के पहले सर्वे हुआ, आज उस सर्वे जाके सारा कर्मचारी धरना पर बैठल है, फिर दोबारा सर्वे हो रहा है। एक में रात दिन परेशान है लोग, जात पर परेशान बढ़ल है। आज कोई देखभैया सुनने वाला नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रेरणा चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार के 243 विधानसभा में अलग अलग जगहों पे चौराहे पे चर्चा कर रही है। चौराहे पे चर्चा करने का हमारा उद्देश्य है कि वहां की जनता को क्या कुछ समस्याएं हैं, 5 साल में समस्याएं कितनी हल हुई हैं और कितनी बाकी हैं, इन सब की जानकारी लेना। इस वक्त हम मौजूद हैं इमामगंज विधानसभा के मैगरा बाज़ार में। मैगरा बाज़ार की जनता मेरे साथ है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ समस्याएं 5 साल में जो कि अभी तक हल नहीं हो पाई है। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो पिछले 5 सालों में जस की तस बनी हुई हैं? क्या समस्या क्या रहेगा? समस्या है कि मैंने रोड बिजली सब है मिलबे रोड बिजली सब मिलबे किया है। और समस्या हम लोग का पानी का समस्या है, पानी अभी भरपूर हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। तो पानी अगर भरपूर नहीं मिल पा रहा है तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? शिकायत करते हैं लेकिन शिकायत इधरे से घूर जाता है, आगे तक शिकायत नहीं जाती है, शिकायत वापस आ जाता है। जी। कौन से प्रमुख विकास जो होने चाहिए थे पिछले 5 सालों में वो अब तक नहीं हो पाए हैं? 5 साल में जो विकास होना चाहिए था, यहाँ तो बहुत वर्षों से यहाँ पानी का सबसे बड़ा किल्लत है और पानी यहाँ तक नहीं है। दूसरा बात यह जो विकास होना चाहिए था, जो युवा को रोजगार, सबसे मुख्य समस्या युवा का रोजगार के नाम पे यहाँ जीरो है और रोजगार बिल्कुल कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए तो जीना हराम हो चुका, कैसे जिए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर था कि रोजगार नहीं है गरीब के लिए, इसलिए बहुत बड़ा समस्या है रोजगार यहाँ। तो समस्याओं को लेकर के क्या कभी शिकायत नहीं करनी गई या फिर जनप्रतिनिधि जो हैं वो कभी मुलाकात करने नहीं आए? देखिए, सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी गई है वो सारा, जैसे नल जल योजना डुमरिया में पूरे तरह से 100% फेल है। कहीं पर ही नल है तो जल नहीं है। और इसकी शिकायत जो बहुत नंबर जो जारी किया जाता है, आपके प्रभात खबर पेपर में भी आता है कि इस नंबर पर आप कहिए, तो वो स्विच ऑफ मिलेगा, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। अभी पूरा ढोल पीटा जा रहा है आपके प्रभात खबर के से भी कि महाअभियान चल रहा है, वो पूरे तरह से फेल है। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ये नौटंकी है सरकार का, ये अपना प्रचार प्रसार के प्रति काम है। यहाँ पर रेफरल अस्पताल था, 80-90 के दशक में रेफरल अस्पताल बना है, जो आज तक उसमें कभी कैंप हो जाता है, क्या हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़े अस्पताल की ज़रूरत है। डिग्री कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए था। इमामगंज डुमरिया बहुत पिछड़ा क्षेत्र, गरीब का क्षेत्र है, तो डिग्री कॉलेज के भी स्थापना इमामगंज में हो रहा है। घनी आबादी यहाँ पर, यहाँ पलामू से भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं, आपके डुमरिया साइड से भी है। ये मेन सेंटर है। जो डिग्री कॉलेज जो सरकार द्वारा दी जा रही है वो मैगरा में होना चाहिए। मैगरा में उसकी स्थापना होनी चाहिए। जी, मैगरा में होनी चाहिए। और जो सरकार द्वारा जो भी प्रायोजित कार्यक्रम है वो अफसरों के में समाप्त हो जाता है, अफसरों तक है, ज़मीन पर नहीं उतर रहा और इसका देख खबर करने वाला कोई नहीं। जी बिल्कुल। क्या कुछ समस्याएं हैं जो 5 सालों में लगातार समस्याएं जस की तस बनी पड़ी हुई है? देखिए, हम लोग को समस्या इस क्षेत्र में बेरोजगारी प्लस में यहाँ से जो पलायन जो इस क्षेत्र में हो रहा है, इस पर होना चाहिए। और हम लोग का मेन समस्या होना चाहिए यहाँ का जो शिक्षक नहीं है, किसी तरह से कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। इस क्षेत्र में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र हम लोग को ये 2 मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ होना चाहिए। सरकार से मांग करेंगे, आपको माध्यम से मांग करेंगे कि इस क्षेत्र में हम लोग का 2 चीज़ के जरूर प्रावधान हो। जी बिल्कुल। शिकायतें इतनी सारी हैं, समस्याएं इतनी सारी है, तो क्या इन समस्याओं को लेकर के कभी जनप्रतिनिधि के पास आप लोगों ने अपनी बातें नहीं रखी?
वो जीते जाए के बाद एक पे उड़ा लावा हथी और उड़ल जा हथी कहाँ जनता से एक आध गो से मिले 4 गो से बात एकदम आगे जा रहा है हॉर्न बाजे कौची एम्बुलेंस और पीछे से दौड़ल जा रहा है। कोई ज़रूरतें नहीं है कि जीते के बाद हमको क्या कमी है ना कमी है। एक करे से रोड बन रहा है, एक करे से कबाड़ रहा है। ब्लॉक में 2 साल से दौड़ रहे हैं, न कर्मचारी सुनता है न समय से सीओ बैठता है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। हमारा नंदाई पंचायत में डुमरिया थाना अंतर्गत 5 साल में 5 दिन चला भी नहीं है नल जल। एकदम हम अतवांत हैं। 20 बरस से हम इंतजार में हैं कि कोई ऐसा मिले तो हमको पूछने वाला सवाल और जवाब। तो पीने का पानी आप लोग कहाँ से ला रहे हैं जब नल योजना आ ही नहीं रहा है तो? कालुल से पीते हैं, कुआं से पीते हैं, चालू नहीं करता है। कोई आदमी डिपुट नहीं है कि कौन चालू करेगा कौन बंद करेगा। क्या इसमें सिस्टम है? सिस्टम को मनो यूज नहीं कोई कर रहा है। मतलब पूरे तरीके से बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, सरकार को बदलना है बस। अफसर शाही एकदम अफसर से तबाह हैं। बताइए 2 बरस से दौड़ रहे हैं ब्लॉक में, एगो काम नहीं हो रहा है, परेशान है। ये 12 तरह का सिस्टम 6 महीना के पहले सर्वे हुआ, आज उस सर्वे जाके सारा कर्मचारी धरना पर बैठल है, फिर दोबारा सर्वे हो रहा है। एक में रात दिन परेशान है लोग, जात पर परेशान बढ़ल है। आज कोई देखभैया सुनने वाला नहीं है। दीपा मंझी आवेंगे दौड़ल जाएंगे, हाँ पोक करे, अब 2 से भेंट करेंगे और बस दौड़ल हम गया सर घाटी जाके अपन ऐश कर रहे हैं। किसको क्या कमी है कोई फिक्र नहीं है। अरे नारायणपुर पंचायत में भी नली गली ये सब का हालत खराब है, समझ गए हैं। इसलिए नारायणपुर पंचायत पर भी विकास की ओर आकर्षित हुए। वहाँ भी जो है जैर जमीन का बहुत सा मामला ऐसा है जो नहीं पूरा क्लियर हो पाता है, समझ गए। विकास के लिए हर स्कूल भी जिम्मेदार है, बच्चों को पढ़ाई नहीं वैसा होता है, पढ़ाने के लिए भी सरकार को इस तरह के देना चाहिए ध्यान, समझ गए हैं। और सब बहुत सा त्रुटि है, नल जल के भी त्रुटि है। नल जल बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पानी नहीं आता है जी। तो और विकास तो सरकार कर ही रही विकास, लेकिन शिक्षा पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, शिक्षा पे भी ध्यान दे और थोड़ा सा नहर उहर दर देहात के लिए थोड़ा सा उस सब में भी ध्यान दे सरकार को। मैगरा बाजार की जनता का साफ तौर से कहना है कि विकास का जो नामो निशान है वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको मैगरा बाजार की जनता देखने के लिए तरस जाती है। वो आते हैं तो गिने चुने लोगों से मुलाकात करके वो वापस निकल जाते हैं। आने वाले 2 महीनों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब इस चुनाव में देखना होगा कि मैगरा बाजार की जो जनता है वो क्या कुछ फैसले लेती है। बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस पे देख सकते हैं। कैमरे के पीछे हमारे साथ है रंजन। अब हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।